अमेरिका और इजराइल ने 30 बमों की बौछार कर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का खात्मा कर दिया। आखिर खामेनेई को मारने की कैसे की गई फुल प्रूफ प्लानिंग, कैसे बिछाया गया जासूसी का जाल, देखिए खामेनेई के खात्मे की इनसाइड स्टोरी। मिडिल ईस्ट में बारूद बरस रहा है। मिसाइल्स गरज रही हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के शहरों को मटियामेट कर रहे हैं। ईरान भी इजराइल को थर्रा रहा है। अमेरिकी सैन्य बेसों को ध्वस्त कर रहा है। आखिर मिडिल ईस्ट जंग की आग में क्यों झुलसा है? इसकी वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई की हत्या। जून 2025 में 12 दिन की जंग के दौरान ट्रंप ने कहा था, हमें पता है खामेनेई कहां है, लेकिन अभी नहीं मारेंगे। 22 जून को सीज फायर हो गया। 8 महीने बाद सटीक हवाई हमले में खामेनेई का खात्मा कर दिया गया। अट्ठाईस फरवरी, वक्त सुबह के करीब 9:40। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान पर 30 बम गिराए। इस हमले में खामेनेई का कंपाउंड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। खामेनेई के साथ टॉप लीडरशिप का भी खात्मा हो गया। जिस वक्त हमला हुआ उस समय खामेनेई अपने घर पर ही मीटिंग कर रहे थे। ये जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को मिली, जिसने इजराइल से साझा की। अमेरिका इजराइल इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। जंग शुरू होने के बाद खामेनेई को ढूंढना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वे बंकरों में छिप जाते। पूरी कार्रवाई को मिनटों में अंजाम दिया गया, लेकिन इसके पीछे महीनों की तैयारी थी। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका इजराइल ने मिलकर कैसे किया खामेनेई का खात्मा, कैसे बनाया पूरा प्लान, फिर किया विनाशक प्रहार। CIA और मोसाद ने कैसे रची पूरी साजिश। आखिर ईरान को CIA और मोसाद के इरादों की भनक क्यों नहीं लग पाई? खामेनेई के खात्मे की जो प्लानिंग की गई वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। हम आपको बताते हैं खामेनेई के खात्मे की साजिश की पूरी ABCD। दरअसल इजराइल ने कई सालों से इस हमले की तैयारी की थी। खुफिया एजेंसी CIA ने भी इस ऑपरेशन में मदद की। पूरे ऑपरेशन को इस तरह अंजाम दिया गया कि ईरान में किसी को भनक नहीं लगे। Будем здесь, малышка, хуй пойми где, блядь. खुफिया एजेंसी मोसाद को यूनिट 8200 ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया था। कैमरों की तस्वीरें तेल अवीव और दक्षिण इजराइल के सर्वर्स पर भेजी जा रही थी। इन कैमरों से पता चलता था कि सीनियर अधिकारियों के बॉडीगार्ड और ड्राइवर अपनी गाड़ियां कहां पार्क करते हैं, उनका घर कहां है, वे कब ड्यूटी पर आते हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं, किस नेता की सुरक्षा करते हैं और किसे ले जाते हैं। इसे इंटेलिजेंस में पैटर्न ऑफ लाइफ कहते हैं। यह जानकारी इजराइल को खामेनेई की हत्या के लिए बहुत काम आई।
खामेनी की हत्या के लिए इजराइल और CIA ने भी कई खुफिया जानकारियां जुटाई। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने पास्चर स्ट्रीट के आसपास के मोबाइल फोन टावर्स को हैक किया था ताकि हमले के वक्त फोन बिजी दिखे और सुरक्षा टीम को कोई चेतावनी ना मिले। इजराइल के जासूसों ने ईरान में ऐसा जाल बिछा रखा था कि उन्हें तेहरान के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। इंटरनेशनल लेवल पर जासूसी बहुत धैर्य वाला काम है। इसमें बरसों लग जाते हैं। एक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए सैकड़ों पन्ने तलाशने पड़ते हैं। इसी तरह से मोसाद ने धैर्य के साथ खमनेई की हत्या की साजिश रची। 20 सालों तक लगातार अपने जासूसी नेटवर्क को ईरान के अंदर एक्टिवेट रखा। इसमें CIA जैसे संगठनों की मदद भी ली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर हैकिंग से लेकर के खमनेई के साथ उठने बैठने वाले लोगों तक की निगरानियां लगातार करी गई हैं और लगातार इस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी गई है जिससे कि सटीक अंदाजा लगाया जा सके कि किस समय खमनेई क्या काम करते हैं। यह भी जानकारी सामने आई कि इजराइल ने ईरान के टॉप अधिकारियों से जो डेटा जुटाया था उसे छांटने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, CIA के पास एक ह्यूमन सोर्स भी था जिसने जरूरी इंटेलिजेंस दी। अब सवाल है कि आखिर वो शख्स था कौन? खामेनी को कैसे निपटाया गया, इसकी कई थ्योरीज भी सामने आ रही है। एक थ्योरी यह है कि मोसाद के अंडरकवर एजेंट डॉक्टर्स और डेंटिस्ट बनकर ईरान पहुंचे थे। इलाज के दौरान ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के दांत में ट्रैकिंग चिप इम्प्लांट किए गए थे। इस तरह इजराइल को खामेनी और उसके परिवार की सटीक जानकारी मिली। हालांकि खामेनी की मौत की थ्योरी की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के अंदर CIA का मुख्य काम था इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। करेक्ट इंफॉर्मेशन करेक्ट समय पर इकट्ठा करना और उसको सही गंतव्य तक सही समय पहुंचाना। इस मामले में CIA को महारत हासिल थी और इसी वजह से मोसाद ने उसकी सहायता दी। खमनेई वाले इश्यू में भी अगर आप देखें तो पहले ऐसा माना जाता है कि मोसाद ये चाहता था, इजराइल ये चाहता था कि खमनेई को रात के अंधेरे में एलिमिनेट किया जाए। तेहरान में हुए हमले में आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत CIA की खुफिया इनपुट की वजह से थी। वही रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने खामेनी को निपटाने के लिए इस मिशन पर भारी भरकम खर्च भी कर डाला। ब्राउन एडू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हिजबुल्लाह और हमास के हमलों के बाद से ही अमेरिका ने CIA को बड़े पैमाने पर इराक में एक्टिव कर दिया था। La casa. 2023 से 2025 के बीच अमेरिका ने 2,28,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यह खर्च ईरान में खुफिया जानकारी जुटाने और ऑपरेशन को सफल बनाने में किया गया था। अमेरिका ने इजराइल को भी $21.7 बिलियन का मिलिट्री पैकेज दिया था। जाहिर है आयतुल्लाह अली खामेनी CIA की रडार पर थे। दरअसल खामेनी दुनिया के एकमात्र नेता थे जो खुलकर अमेरिका का विरोध करते थे, अमेरिका के खिलाफ भड़काते थे। यही वजह है कि CIA ने खामेनी को हिटलिस्ट में रखा था। CIA के पूर्व एजेंट जॉन किरियाकू ने फरवरी 2026 की शुरुआत में ही खुलासा कर दिया था कि जल्दी ईरान पर अमेरिका हमला करने जा रहा है और आखिरकार अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर खामेनी का खेल खत्म कर दिया। खामेनी का खात्मा हो गया, लेकिन अब पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।